मुथु और लक्ष्मी दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम करते थे। मुथु एक मिस्त्री था और लक्ष्मी मजदूर। हाय मेरी कमर। कितनी बार बोला है तुमसे कि ये काम छोड़ दो, तुम्हारी उम्र होती जा रही है। अब इतनी मेहनत मशक्कत का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं ये काम कभी न करती। बस रश्मि का निकाह हो जाए, उसके बाद मैं ये काम छोड़ दूंगी। हाँ हाँ जानता हूँ, रश्मि की शादी तक तुम मेरी एक नहीं सुनोगी। मुथु नहीं चाहता था कि लक्ष्मी अब और काम करे, लेकिन लक्ष्मी को पैसों की बड़ी फिक्र थी। लेकिन उनकी बेटी अब बड़ी हो चुकी थी और वो अक्सर उसके निकाह के बारे में सोचा करते। अम्मा देखो तो आज मैंने क्या बनाया है। ये क्या है बेटा? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा? ये क्या होता है? अम्मा इतने सवाल मत करो, एक बार खाकर देखो। रश्मि ने उन दोनों को पिज्जा खिलाया। ये तो कमाल का है। पसंद आया आपको? हाँ, तो जो भी बनाती है कमाल का बनाती है। आप दोनों ये खाइए और मैं एक बनाकर अपने दोस्तों के लिए ले जाती हूँ। और हाँ, मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है, पर फीस भरनी होगी, वो भी 1 तारीख को। ठीक है। रश्मि पिज्जा उत्तप्पा लेकर घर से निकलती है और यहाँ मुत्तू और लक्ष्मी परेशान हैं। उसे आगे नहीं पढ़ाएंगे तो नहीं चलेगा क्या? उसका मन है, पढ़ने दो। पर पढ़ाई पर खर्चा भी तो आता है, उसका क्या करेंगे? तुम इतनी फिक्र मत किया करो, कुछ न कुछ हो जाएगा। रश्मि ने घर में तो ये बताया कि वो अपने दोस्तों से मिलने जा रही है, पर वो पिज्जा उत्तप्पा अपने एक खास दोस्त के लिए ले गई थी, विष्णु। रश्मि और विष्णु एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। ये लो खाओ। अब ये क्या है? पिज्जा उत्तप्पा। पिज्जा उत्तप्पा? अरे खाकर तो देखो। विष्णु ने वो उत्तप्पा खाया, उसे वो बहुत स्वादिष्ट लगा। वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। तुम्हें तो अपना होटल खोल लेना चाहिए रश्मि। हाँ, पर उसके लिए तो बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? कम से कम एक छोटा स्टॉल तो खोल ही सकती हो, उससे तुम्हारी अच्छी खासी कमाई भी हो जाएगी। अच्छी बात है, मैं इस बारे में घर पर बात करके देखती हूँ। अगर पापा मम्मी मान जाएंगे फिर मैं जरूर देखूंगी। ठीक है। विष्णु को रश्मि के हाथ का बना खाना बहुत ही पसंद था। वो अक्सर उससे कहता था कि रश्मि एक होटल खोल लो। खैर, समय बीता। मुत्थु और लक्ष्मी मजदूरी करते रहे। एक दिन मुत्थु बाम्बू पर चढ़कर प्लास्टर लगा रहा था, तभी अचानक से वो बैम्बू टूट गया और वो आकर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। तुरंत ही एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई और उसे अस्पताल पहुँचाया गया। मुत्थु के पैरों की हड्डी टूट चुकी थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ऑपरेशन का सारा खर्च बिल्डर ने उठाया था। मुत्थु जी, आपको कुछ महीने लगेंगे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। आपके पैरों में रॉड लगी है, अब आप पहले की तरह पूरे दिन खड़े नहीं रह पाएंगे। डॉक्टर की बात सुनकर मुत्थु और उसका पूरा परिवार उदास हो गया। अगर मैं खड़ा नहीं रह पाऊंगा तो काम कैसे करूंगा? आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप पहले अपनी सेहत का सोचिए। यह हादसा अभी ही होना था। अभी तो तुम्हारी शादी के लिए मुझे पैसे भी इकट्ठे करने हैं। आप ये सब क्यों सोचते हैं? आप बस जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। हाँ, मैं तो काम कर ही रही हूँ ना, उससे हमारा घर खर्च निकल जाएगा। अम्मा, मेरा ख्याल है कि मैं भी काम करूँ। तुम बहुत छोटी हो, तुम अभी से काम क्यों करोगी? अप्पा, मैं सोचती हूँ एक खाने का ठेला शुरू कर दूं। वैसे भी सबको मेरे हाथों से बना खाना बहुत पसंद आता है। तेरा ख्याल तो बड़ा नेक है, पर तू बेचेगी क्या? डोसा, इडली, वड़ा? ठीक है, इसमें मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम कॉलेज भी जा पाओगी और काम भी कर पाओगी। रश्मि का ठेला खोलने का आइडिया मुत्थु और लक्ष्मी को बहुत ज्यादा पसंद आया। इस बहाने दोनों को थोड़ी सी पैसों की मदद भी हो जाएगी। अगले ही रोज लक्ष्मी ने घर के बाहर ही एक ठेला लगा दिया। वो अपने ठेले पर इडली, वड़ा और डोसा बेच रही थी। सुनो, 1 प्लेट वड़ा देना। जी। लक्ष्मी के वड़े बड़े ही स्वादिष्ट बनते थे, इसीलिए लोगों को पसंद आने लगे। उस आदमी ने रश्मि को पैसे दिए और पैसे देकर रश्मि के चेहरे पर रौनक आ गई।
ये उसकी पहली कमाई जो थी। और उसके बाद तो कई और ग्राहक इडली, वड़ा और डोसा खाने आने लगे। कुछ देर बाद वहाँ विष्णु भी पहुँचा। तो आखिरकार तुमने स्टॉल खोल ही दिया, हाँ? हाँ, देखते हैं अब आगे क्या होगा। जो भी होगा बेहतर होगा। फिलहाल मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मुझे एक मसाला डोसा दे दो। अभी बनाती हूँ। डोसे की खुशबू बहुत अच्छी थी और फिर कई ग्राहक डोसा खाने आने लगे। रश्मि बहुत खुश थी कि उसका ठेला अब चलने लगा था। अब से वो रोज घर के बाहर स्टॉल लगाया करती और उसकी अच्छी खासी आमदनी भी हो रही थी। फिर कुछ रोज के बाद उनकी पड़ोसन ने बगल में ही पकोड़े बेचना शुरू कर दिया। वो गर्मा गर्म पकोड़े बनाया करती थी। पकोड़ों की खुशबू सारे ग्राहकों को आकर्षित करती और जो लोग वड़ा खाने आते वो पकोड़े खाने जरूर जाते। ये देखकर रश्मि परेशान थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने ये सारा किस्सा विष्णु को बताया। तुम कुछ ऐसा बेचो जो कोई नहीं बेचता, मतलब एकदम अलग। तुम्हारा वो पिज्जा उत्तप्पा, वो बेचो। लेकिन वो तो काफी महंगा पड़ेगा ना। हमें कुछ ऐसा बेचना होगा जो किफायती भी हो और हटके भी हो। लेकिन क्या? तभी रश्मि के दिमाग में पकोड़े वाली की कढ़ाई आई और उसे एक आइडिया आया। कढ़ाई डोसा? डोसा तो तवे पर बनता है। तुम कढ़ाई में डोसा कैसे बना सकती हो? बना सकते हैं। रुको, मैं अभी आती हूँ। रश्मि घर के अंदर गई और एक छोटी कढ़ाई लेकर आई। रश्मि ने तवा हटाया और कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया और फिर उसमें डोसे का बैटर डाला और फिर कढ़ाई को हिलाकर उसे फैला दिया और फिर डोसे के पकने का इंतजार करने लगी। जैसे ही डोसा तैयार हो गया, उसने वो डोसा कढ़ाई से बाहर निकाल लिया और उस पर चटनी और सांभर डाल दिया। ये लो कढ़ाई डोसा। वाह, ये कितना अलग दिख रहा है और इसका स्वाद भी काफी मजेदार होगा। खाकर देखो। विष्णु वो कढ़ाई डोसा खा ही रहा था कि वहाँ पर और दो ग्राहक आ गए। मुझे भी ना एक ऐसा ही डोसा देना। मुझे भी। रश्मि ने एक एक करके उन दोनों को डोसा दिया और वो दोनों खाने लगे। अच्छा है। वैसे इसे कहते क्या है? कढ़ाई डोसा। और उसी रोज से रश्मि का कढ़ाई डोसा बड़ा मशहूर हो गया। लोगों ने डोसा हमेशा तवे पर बनते देखा था, लेकिन ये काफी अलग था और स्वादिष्ट भी। रश्मि के स्टॉल पर ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी। देखते ही देखते उसने एक बड़ी सी दुकान खोल ली और अब उसके अम्मा अब्बा भी उसी के साथ काम किया करते थे। रश्मि अपने कढ़ाई डोसे की वजह से दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रही थी। रश्मि ने विष्णु को अपने घर वालों से मिलवाया और इन दोनों की शादी तय हो गई। तुम्हें उसकी शादी के लिए पैसों की फिक्र थी ना? देखो, आज ये इतना कमा रही है कि हम दोनों को अच्छी तरह संभाल सकती है। हाँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी रश्मि इतने पैसे कमाएगी कि हमें उसके खर्चे के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। कुछ महीनों बाद रश्मि और विष्णु की शादी हो गई और अब चारों मिलकर रश्मि का कढ़ाई डोसा बेचने में उसकी मदद करते हैं। एक छोटे से ख्याल ने रश्मि की पूरी जिंदगी बदल दी।